हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पनिशमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन आईपीसी 1860 एंड इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन चैप्टर 3 ऑफ द आईपीसी एंड इट इज़ कॉल्ड ऑफ पनिशमेंट्स। एंड टुडे वी शिल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 53 एंड टॉक अबाउट दिस पनिशमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 53 जो है वो पनिशमेंट्स के बारे में बताता है कि कितने टाइप की पनिशमेंट्स हैं जो आईपीसी के अंडर ऑफेंडर्स को दी जा सकती हैं। तो सेक्शन 53 में करंटली 5 टाइप की पनिशमेंट्स हैं जो दी जा सकती हैं। पहले ये 6 थी, लेकिन जो क्लॉज थर्डली है उसे 1949 के अमेंडमेंट के बाद जो है हटा दिया गया था। अब हमारे पास सिर्फ 5 टाइप की जो हैं वो पनिशमेंट्स हैं। एंड कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के पनिशमेंट्स हैं जो सेक्शन 53 में प्रोवाइडेड हैं। सो द आंसर टू दैट विल बी 55 punishments. And first is death punishment, which is given in the rarest of rare cases. Secondly, imprisonment for life. Imprisonment for life की जगह 1955 से पहले ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, जिसे हम काला पानी की सज़ा भी कहते थे, लेकिन 1955 में अमेंडमेंट के बाद इसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया। फोर्थली, इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 डिस्क्रिप्शन की होगी, आइदर इट्स रिग्रेस और सिंपल। रिग्रेस दैट इज़ विद हार्ड लेबर, जिसमें पत्थर वगैरह तोड़वाने का काम किया जाता है या करवाया जाता है जो ऑफेंडर्स होते हैं उनसे, मीन्स जो हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ती है। और सिंपल। फिफ्थली, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। एंड सिक्सथली, इट्स फाइन ओनली। So let's move to the next section. Section 53A, construction of reference to transportation. क्योंकि जो 53 का सेकेंडली क्लॉज था उसे हमने ट्रांसपोर्टेशन से इम्पोर्टेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के रेफरेंस के रिगार्डिंग 53A को जो है वो लाना पड़ा, सेम अमेंडमेंट 1955 से। एंड इट सेज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, एनी रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी सच लॉ और एनी इनेक्टमेंट रिपील्ड शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि कहीं भी किसी और लॉ में जो टाइमिंग इन फोर्स में है या किसी इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर में जिसमें वर्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यूज़ किया गया है, उसकी रेफरेंस हम क्या मानेंगे? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मानेंगे। क्लॉज 2 कहता है, इन एवरी केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म हैज़ बीन पास्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी में 1955 में जो अमेंडमेंट हुई है उससे पहले अगर कोई सेंटेंस जो है वो पास की गई है ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म की, तो ऑफेंडर जो है वो उसी मैनर में डील किया जाएगा जैसे कि उसे जो सेंटेंस है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की दी गई है फॉर द सेम टर्म। थर्ड क्लॉज में कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म जो कि शॉर्टर टर्म के लिए हो इन एनी अदर लॉ, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ना हो के किसी और टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसे हम ऑमिट मान लेंगे, रिपील्ड मान लेंगे। क्लॉज 4 कहता है, एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, कि अगर किसी और लॉ में ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज़ किया गया है तो उसके रेफरेंस के लिए हम क्या मानेंगे? सब क्लॉज ए कहता है, if the expression means transportation for life be construed as a reference to imprisonment for life। अगर transportation for life लिखा है तो हम उसे imprisonment for life मान लेंगे, और अगर transportation किसी और टर्म के लिए है, शॉर्टर टर्म के लिए, तो उसे हम omitted मान लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 54 की, जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में बात करता है। तो हर एक केस में जहाँ डेथ सेंटेंस दी गई है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना ऑफेंडर की कंसेंट के उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है इन एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, विच मीन्स कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है,
बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओनली। एंड ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या, इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 55A में, जहां हमें दी गई हैं डेफिनेशंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, 54 और 55 सेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा इन केसेस जहां सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस है, या इस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करती है। सो वो केसेस जिसमें सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस है, या फिर जहां एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड इन सेकेंड सब क्लॉज बी में दूसरे केस के बारे में बताया गया है कि जहां सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं है और जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट एनी लॉ विच रिलेट्स टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स। तो जहाँ स्टेट की पावर एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड करती है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। तो अब हम वापस चलते हैं सेक्शन नंबर 54 पे। जैसे कि हमने बात की थी कि सेक्शन नंबर 54 के अकॉर्डिंग अगर डेथ सेंटेंस जो है वो पास की गई है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफेंडर के कंसेंट के बिना, हमें ऑफेंडर की कंसेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसकी पनिशमेंट को कम्यूट करते हुए इन एनी अदर पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 55 की, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो हर एक उस केस में जहाँ सेंटेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में है, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस केस ऑल्सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है उस पनिशमेंट को फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। तो 14 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी अगर हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कन्वर्ट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं इन अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। तो सेक्शन 56 जो है उसे रिपील कर दिया गया है by the Criminal Law Removal of Racial Discrimination Act 1949। सेक्शन 57 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको लेकर बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। In calculating fractions of term of punishment, the imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। इस सेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को सिर्फ 20 साल की सज़ा मान लें, ऐसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जहाँ हमें फ्रैक्शंस अगर काउंट करने होंगे कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का जो है अगर हमें फ्रैक्शन काउंट करना है, उसे तोड़ना है, तो उस केस के लिए हम ये मान लेंगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स है, सिर्फ फ्रैक्शंस के केस में। अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो मतलब है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही होता है, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ऑफेंडर। नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन 60। सेक्शन 60 इज टॉकिंग अबाउट सेंटेंस विच मे बी in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। तो सेंटेंस जो है जो पास की जा रही है ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को छोड़ करके जो इम्प्रिजनमेंट फोर्थली क्लॉज सेक्शन 53 में है, रिग्रेस और सिंपल। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सेंटेंस जो है हर एक केस में जब ऑफेंडर पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, तो इट शैल बी द कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट। कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो ऑफेंडर को सेंटेंस जो दे रहा है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की दे सकता है, चाहे वो उसे होली रिग्रेस दे दे या फिर होली सिंपल दे दे या इन पार्ट रिग्रेस दे दे और रेस्ट सिंपल दे दे। तो दिस इज़ टोटली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो किस डिस्क्रिप्शन की जो पनिशमेंट है वो ऑफेंडर को देता है। Then section 61 and 62 are repealed. So let's move on to section 63, amount of fine, and this is also important. Questions has been asked in the competitive exams from this section, and it is talking about where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। तो इन एनी केस जब भी कोर्ट को फाइन इम्पोज करना होगा और वहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो किस लिमिट का फ़ाइन देगी, क्योंकि यहाँ
कोर्ट के जो है वो अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव है या नहीं है इसके अपने पैरामीटर्स होंगे जो कि कोर्ट को फुलफ़िल करने होंगे कि इस केस में मान लीजिए बहुत ही छोटा सा केस है और उस केस में अगर फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा, तो आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगी। तो उस केस में ये कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि वो फ़ाइन इस तरीके से लगाए कि वो एक्सेसिव ना हो। आज के सेगमेंट में बस इतना ही, और हम लोग अगले सेगमेंट में बात करेंगे बाकी के सेक्शंस के बारे में। Thank you for watching my video, and do like it and do share it and comment on it and tell me whether you like the video or not. Thank you.